डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन को। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन होता क्या है। तो इसको समझने से पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास टू न्यूक्लियाई हैं। मान लीजिए कि हमारे पास टू न्यूक्लियाई हैं। एक न्यूक्लियाई हमने ये बना लिया और एक न्यूक्लियाई हमने ये बना लिया। यानी कि हम क्या कह लेते हैं कि एक न्यूक्लियाई हमारे पास बड़े वाला है और एक न्यूक्लियाई हमारे पास क्या है, छोटे वाला है। जब हम इन दोनों न्यूक्लियाई को आपस में स्ट्राइक करवाएंगे, कोलाइड करवाएंगे, यानी कि बड़े वाले न्यूक्लियस के ऊपर हम छोटे वाले न्यूक्लियस को स्ट्राइक करवाएंगे तो एक न्यूक्लियस बनेगा, इनमें से वो बड़े वाला होगा। और इन बड़े वाले न्यूक्लियस से टू न्यूक्लियस दोबारा निकलेंगे और वो दोनों न्यूक्लियस क्या होंगे, वो दोनों न्यूक्लियस इन दोनों न्यूक्लियस के इक्वल ना होंगे, यानी कि इन जैसे ना होंगे वो दोनों न्यूक्लियस जो हमने हासिल किए हैं दो न्यूक्लियाई को आपस में फाल करवाने से। यानी कि इन दोनों का आपस में कम्बिनेशन दो न्यूक्लियाई के इक्वल होगा। तो ये क्या है, दोनों न्यूक्लियाई ये है रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? रिएक्टेंट्स ऐसी अशिया होती हैं जो दो आपस में कलाइड करती हैं, जो दो अशिया को हम आपस में मिक्स करते हैं, और इनके नतीजे में जो भी न्यूक्लियाई बनेंगे वो क्या होंगे स्टूडेंट्स? वो होंगे प्रोडक्ट्स। और स्टूडेंट्स प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? प्रोडक्ट्स ऐसी अशिया होती हैं जो इन रिएक्टेंट्स के नतीजे में बनती हैं। यानी कि जब ये दोनों रिएक्टेंट्स आपस में मिलेंगे, इनके नतीजे में जो भी दो अशिया बनेगी वो होगी स्टूडेंट्स प्रोडक्ट्स। ये स्टूडेंट्स प्रोडक्ट्स एक भी हो सकते हैं, टू भी हो सकते हैं, और मोर देन भी टू हो सकते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक क्या है, चीनी है और उसमें हमने क्या किया कि थोड़ा सा नमक मिक्स कर दिया। जब चीनी के अंदर नमक जाएगा तो इनके नतीजे में क्या होगा, एक चीनी और नमक का मिक्सचर तैयार हो जाएगा। तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो ये जो चीनी अलग-अलग चीनी और नमक क्या है, रिएक्टेंट्स है, और चीनी और नमक का मिक्सचर क्या है स्टूडेंट्स, वो होगा स्टूडेंट्स हमारे पास प्रोडक्ट्स होगा। ये इसकी सादा एग्जांपल है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की। चलिए हम चलते हैं अपने असल टॉपिक की जानब, जो कि है न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन को अब हम इसी एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। तो क्या है, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोसेस इन विच टू न्यूक्लियाई कोलाइड टू प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। यानी कि जब भी दो न्यूक्लियाई आपस में कोलाइड करेंगे और उनके नतीजे में दो न्यूक्लियाई या दो प्रोडक्ट्स आपस में या डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो वो क्या होगा, वो स्टूडेंट्स जो रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन का जो भी प्रोसेस हुआ है, यानी कि ये किस प्रोसेस से गुजर कर ये रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो गए, इसको नाम देंगे हम स्टूडेंट्स न्यूक्लियर रिएक्शन का। तो इसकी स्टूडेंट्स एक जर्नल इक्वेशन है। जर्नल इक्वेशन क्या है, ए प्लस एक्स। स्टूडेंट जो ए प्लस एक्स ये है रिएक्टेंट्स और वाई प्लस बी है, ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। यानी कि ए और एक्स आपस में मिले और इनके नतीजे में क्या बन गया स्टूडेंट्स, वाई और बी बन गया। यानी कि एक वाई बन गया, एक न्यूक्लियस बी बन गया। इनमें एक्स क्या है स्टूडेंट्स, एक्स जो है वो है टारगेट न्यूक्लियस। यानी कि हम टारगेट के ऊपर किसी भी दूसरे न्यूक्लियस यानी कि स्मॉल न्यूक्लियस को फॉल कराएंगे। जिस तरह मैंने ये एग्जांपल में कहा था कि एक बड़े वाला न्यूक्लियस होगा, एक छोटे वाला न्यूक्लियस होगा। बड़े वाले न्यूक्लियस के ऊपर हम छोटे वाले न्यूक्लियस को फॉल करवाएंगे। ये बड़े वाला न्यूक्लियस है एक्स, इसके ऊपर हमने ए को फॉल करवाया, यानी कि ये छोटे वाला न्यूक्लियस है। ए क्या है, ए है स्टूडेंट्स प्रोजेक्टाइल और एक्स क्या है, टारगेट है। जब एक्स के ऊपर ए को फॉल करवाएंगे तो इससे हमें टू न्यूक्लियाई बनेंगे, एक बनेगा वाई और एक बनेगा बी। वाई क्या है, वाई स्टूडेंट्स है रेजिडुअल न्यूक्लियस, और बी क्या है, बी है इमर्जिंग न्यूक्लियस। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब भी प्रोजेक्टाइल को टारगेट के ऊपर फाइल करवाएंगे तो इससे टू न्यूक्लियाई बनेंगे, एक रेजिडुअल न्यूक्लियस बनेगा और एक क्या बनेगा, इमर्जिंग न्यूक्लियस बनेगा। ये थी स्टूडेंट्स न्यूक्लियर रिएक्शन की जर्नल इक्वेशन। हम देखते हैं इसकी एक एग्जांपल को, सादा सी एग्जांपल है। इसकी एग्जांपल है कि मान लीजिए कि हमारे पास है नाइट्रोजन का एटम। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और इसका एटॉमिक मास जो होता है वो 14 के इक्वल होता है। इसके ऊपर हमने क्या किया कि एक स्मॉल न्यूक्लियस को फॉल करवाना। मान लीजिए कि वो जो स्मॉल न्यूक्लियस है वो है अल्फा पार्टिकल है हीलियम का,
2 और 4। हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 होता है और इसका एटॉमिक मास होता है वो 4 होता है। यानी कि हमने न्यूक्लियस के ऊपर जो भी हमारे पास न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के ऊपर हमने क्या किया, सॉरी स्टूडेंट्स नाइट्रोजन नहीं है, ये है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऊपर हमने अल्फा पार्टिकल हीलियम को बुछाड़ करवाई, इसको यानी कि कोलाइड करवाया आपस में इन दोनों को, और इसके नतीजे में 2 न्यूक्लियाई बनेंगे, एक बड़े वाला बनेगा एक छोटे वाला बनेगा। तो जब भी नाइट्रोजन के ऊपर हीलियम यानी कि अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेगा तो इससे एक ऑक्सीजन का एटम निकलेगा, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है और इसका एटॉमिक मास होता है वो 17 के इक्वल होता है। और प्लस इसमें से क्या निकलेगा, एक छोटा न्यूक्लियस बनेगा, वो होगा स्टूडेंट्स प्रोटॉन निकलेगा एक, H11। H11 क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रोटॉन होता है। तो हम कह सकते हैं कि जब भी एक बड़े वाला न्यूक्लियस यानी कि नाइट्रोजन के ऊपर हीलियम पार्टिकल यानी कि अल्फा पार्टिकल को बुछाड़ करवाएंगे, कोलाइड करवाएंगे इन दोनों पार्टिकल्स को, तो इनसे एक बनेगा ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन क्या होगा, ये ऑक्सीजन एटम जो होगा वो रेजिडुअल न्यूक्लियस होगा, और जो प्रोटॉन निकलेगा H11 वो स्टूडेंट्स होगा इमर्जिंग न्यूक्लियस। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक न्यूक्लियर रिएक्शन। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें 2 न्यूक्लियाई आपस में कोलाइड करते हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना देते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्शन की टाइप्स कौन कौन सी हैं, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।